पे भी एक मेरे बहुत अच्छे सर थे, सुजीत सर करके, ही लेफ्ट मैन, तो ही यूज्ड टू टीच। तो मैंने क्या किया, मैं अभी इतना ध्यान नहीं देता था ना, तभी एग्जाम के टाइम ही पढ़ते थे, और हम लोग का सेमिस्टर पैटर्न नहीं था, साल में एंड में एक बार एग्जाम हुए 100 मार्क्स पैटर्न था, ओके। तो तभी पढ़ते थे हम लोग एग्जाम के टाइम, जैन फेब से शुरू होता था हमारा पढ़ाई, पूरा साल कौन पढ़ेगा। तो क्योंकि अभी इसको मेरे को 10,000 रुपए दे रहे हैं बराबर, तो इसको पढ़ाना तो पड़ेगा, ऐसी तो 10,000 नहीं ले सकते। एंड उसको ना अकाउंट्स पे केटी था लास्ट ईयर, तो उसने बेसिकली वो केटी और करंट ईयर अकाउंट्स के लिए ज्वाइन किया था, सेकंड ईयर की बात है, एज पर बीकॉम में था। तो ठीक है, तो मैंने बोला क्या करता था, वो क्लास में ईमानदारी से सर पढ़ाता नहीं, एकदम अच्छे से नोट्स बोर्ड बना के रेडी रखता था, जो सर ने बोला सेम वर्ड्स कैरी फॉरवर्ड, वही चीज सीखा, ठीक है। सेम किया, वो बच्चे का मतलब विदेश का, उसका केटी भी निकला, रेगुलर में उसको 50 में से 35 आया जी, और ही वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी था, ये सारा चीज के बाद ही स्कोर्ड वेल। यहाँ पे वापस पॉइंट गया, मैं आपको वापस चीज एक ही चीज बताना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं था, मेरा इंटेंशन उसके साथ मस्ती करना था, वो मस्ती में मेरे को पैसे मिले, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट जब मेरे को सिखाने का बात आया, तो मैंने उतना एफर्ट्स अपने लर्निंग में भी डाला, राइट। वही सेम चीज मैंने उतारा जिसका एडवांटेज मेरे को उसके रिजल्ट में मिला, ओके। ये चीज तक, यहाँ तक एसवाई बीकॉम तक, मार्क माय वर्ड्स, अगर मेरे को कोई पूछता था ना कि अपने लाइफ में क्या करना है, मेरा सिर्फ एक आंसर होता, मुझे नहीं पता। I was doing my CA intern at that time. I had cleared both the group IPCC का first attempt में, only because my मामा is a CA and उसका खुद का फॉर्म है, तो लोग मेरे को इन्फ्लुएंस करते थे कि तू हमारा फॉर्म ज्वाइन कर, ठीक है, इसलिए that was the only reason। मैंने अपना CA छोड़ दिया क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं क्यों कर रहा था, मेरे घर वाले बोल रहे थे इसलिए, ओके, छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जस्ट मुझे लगा ये चीज मैं कर सकता हूँ, तो मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया, फिर पता चला टीचिंग जॉब 5 से 6 घंटे का होगा, सेट। क्यों? क्योंकि मेरे को कभी भी 9 to 6 का जॉब अपनी लाइफ में नहीं करना था। मेरे को कभी कोई पूछेगा कि बेटा क्या करना है लाइफ में, मैं अपने दोस्तों को ही बोलता था एक बार, कुछ भी करूँगा 9 से 6 की नौकरी नहीं करूँगा। मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे देखते तू भी इधर मैं भी इधर, मगर चलेगा देखते। Now working as a lecturer, मेरा कॉलेज टाइमिंग होता है सुबह 7 to 12, 12 बजे के बाद आई एम अ फ्रीलांसर, मैं अपना बिजनेस रन करता हूँ, मेरे को जो मन आता है मैं करता हूँ, जो मन नहीं आता मैं नहीं करता हूँ। मेरे दोस्त लोग 10 बजे नौकरी में जाते हैं, 9 बजे घर पे आते हैं, और मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए। ओनली रीजन बिकॉज माई डैड इज वर्किंग इन बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ही इज अ मैनेजर देयर, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, मैंने बचपन से देखा है। सुबह 8-8 बजे ऑफिस के लिए निकलते, रात को 9 बजे, एंड आई हैव सीन हिम स्टेइंग ओवरनाइट एट द टाइम ऑफ ऑडिट एंड एवरीथिंग। फैमिली लाइफ इम्पोर्टेंट है भाई, हमेशा से ऐसे लगता था। पैसा लाइफ में टॉप पोजीशन पे रखोगे ना, आपको किधर भी नहीं लेके जाएगा। अगर आपको समझना है आपको क्या करना है लाइफ में, तो आप खुद ही सक्सेसफुल हो, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे क्या है, विच इज मेजरेबल। आपको क्या करना है, आपके पहुंच तक है क्या, और वो रियलिस्टिक है क्या, आपको लगता है आप कर सकते हो क्या, तो ही वो चीज के लिए जाओ। दैट इज स्मार्ट गोल सेटिंग। अचीवेबल वो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर वो आपके पहुंच तक है, और अगर आपको लगता है वो आपके बस का है, तो वो ऑटोमेटिकली अचीवेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ वर्क नहीं करना है। एंड टाइमली क्यों बोला था मैंने, 2010 में आई डिसाइडेड कि मेरे को सिर्फ ये 2 चीज चाहिए लाइफ में। क्या? खुद का घर, क्योंकि वी वर यूज्ड टू स्टेइंग इन 1 BHK फ्लैट, मेरे को ऐसे 2 BHK तो होना चाहिए। मैं वो फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए घर, कार का इसलिए क्योंकि जब मेरे डैड ने मेरे को पहली गाड़ी दी, जब हम कॉलेज में थे, तो उन्होंने i10 लेके दी। i10 मतलब वो भी चलाते थे, मैं भी चलाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा अभी मेरी ये हैसियत थी, मैं तेरे को लेके दी, इसके बाद जो तू लेगा वो तेरे दम पे ले। उसके बाद मैंने जो अपने दम पे ली, सब मच बिगर कर देना। i10 बहुत बड़ी गाड़ी भी नहीं है, बट मैंने ली, ठीक है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, तीसरा गोल किसने दिया मेरे दिमाग में, मेरे सर ने। सिंपल कैलकुलेशन, योर एज मल्टीप्लाई बाय 3000 शुड बी योर मंथली सैलरी, बस। ये ग्रोथ से अगर आप बढ़े तो आपको आपका टारगेट अचीव करने की कोई नहीं जरूरत है। टाइमली क्योंकि टारगेट इंपॉर्टेंट है,
मेरा टारगेट क्यों था 2020? मेरे को पता है मेरा टारगेट होगा, मेरे पे रिस्पांसिबिलिटी आएगी, आई एम ओनली सन, मेरे को ही सब करना है, इसलिए वो टारगेट था ही। एंड बाय 2019 I achieved everything. I've got my own house taken last year in Feb. I've got my own car taken last year in August. क्यों हुआ ये? क्यों मेरे टाइम में था। अभी नेक्स्ट गोल भी है, करना जरूरी है। हमारी भारत सरकार भी 5 साल का प्लान बनाती है ना, बराबर, गलत बात है, कुछ नहीं करती है। और तुम उससे इन्फ्लुएंस मत हो कि कुछ नहीं करते, तुम उससे इन्फ्लुएंस हो कि आपके जो टारगेट है वो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल के नहीं हो सकते। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं बट वो छोटे होने चाहिए। फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल अगर बड़े रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक शॉर्ट टर्म गोल आपके सक्सेसफुली अचीव होंगे। फोकस हैव टू बी ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, नॉट ऑन शॉर्ट टर्म गोल। क्लियर है स्लाइड? स्मार्ट गोल सेटिंग। नेक्स्ट मूव ऑन। ये बात कर रहा हूं, ठीक है। 3 टाइप के गोल सेटिंग होते हैं, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं इसके पहले, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। प्लीज एक दिन बैठ के कैटेगराइज करो, आई रिक्वेस्ट यू टुडे, आपको डेफिनेटली फायदा देगा। कभी दिया तो एक मैसेज छोड़ देना, सर थैंक यू सो मच, कुछ अचीव किया आपने आपके वजह से। सीरियसली बोल रहा हूं मैं। एक पेपर लो, मेरे को नहीं पता, मेरे को हैबिट कभी नहीं था, बट मेरे फ्रेंड्स में लड़कियों को बोलते हैं, वो लोग एक बोर्ड रखे अपने घर पे, उसमें लिखते रेड कलर से, पिंक कलर से, क्यों? ठीक है, तो मैं वो करो, मैं बोल रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट। लड़कों को आदत नहीं होती है, लड़कियों को सिर्फ डिजाइनिंग के पर्पस में करना रहता है, उसके अलावा बोलने रहता उसके कि कोई आएगा ना अच्छा लगेगा। स्पेशली क्या रिलेटिव आएंगे तो लोग बोलेंगे कुछ तो कर रहा हमारा बच्चा, बस, और कोई पर्पस ही नहीं होता। बट ये फ्रैंकली करो, एक पेपर लो, 1 घंटा, किसका भी इन्फ्लुएंस मत लो, तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना है। 2 थिंग में कैटेगराइज करो उसको, एक मेरा पर्सनल होगा, एक मेरा प्रोफेशनल होगा। पर्सनल में क्या करना है, प्रोफेशनल में क्या करना है। टारगेट शुड बी डायरेक्टली लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव कर लिया तो शॉर्ट टर्म खुद ही होगा, तुमको करने की जरूरत नहीं है उसमें। समझ में आ रहा बात? मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक आईपीएस ऑफिसर की, यंगेस्ट की, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द नेम बट अहमद अंसारी, हां करेक्ट, अहमद अंसारी। वो बंदा किधर बिलोंग करता है पता नहीं, बट मैंने सुनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। 24 इयर्स का यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है वो। कैसे बना? सबको ना लाइफ में सक्सेस दिखता है, सक्सेस के नीचे का स्ट्रगल किसको नहीं दिखता है। जब वो अपने मेंस के एग्जाम के लिए जा रहा था ना, ऑन द वे में एक्टिवा में उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका कुछ लिगामेंट टेयर हो गया था, ही वाज वेरी सीरियस। सबने बोला कि किधर जा रहा है, एग्जाम मत देने जा। उसने बोला कि मैं एग्जाम दूंगा, क्योंकि अगर आज मैंने नहीं दिया तो आज से 6 महीने या 1 साल के बाद मुझे नहीं पता मैं उतना कैलिबर रखूंगा कि नहीं। He went to the exam, he cleared with amazing marks. मेंस क्लियर होने के बाद वापस जब उसका लाइफ नॉर्मल होने लगा थोड़ा, तो जब उसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, इंटरव्यू शेड्यूल से 1 हफ्ता पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट था बिकॉज ऑफ सम रीजन। He was not at all prepared for his interview. फिर भी जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके गया इंटरव्यू में एंड ही सिलेक्टेड, ही बिकम द यंगेस्ट, तब उसने बोला कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है और आप वेरी श्योर है ना, तो किस्मत आपका साथ जप मार के देगी। There is no factor like कि मैं सब बोलते हैं ना, आज तुमको अभी एग्जाम में अभी अच्छा नहीं आया तो टीचर ने पेपर नहीं चेक किया, टीचर ने कुछ निकाला, मेरा नसीब ही खराब है, मैं कितना ही पढ़ाई करेगा मेरे को कुछ मिलता नहीं है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप आओगे ना, आगे जाके इधर जॉब करोगे ना, तो आप अपने कलीग से मुझसे ज्यादा सुनोगे कि यार मैं इतना मेहनत करता है, मैं पैसा नहीं कमाता है, ये कुछ नहीं करते कमाता है। नसीब नाम कोई चीज ही नहीं है, इट इज योर हार्ड वर्क। इफ यू डेडिकेटली वांट समथिंग ना, तुमको वो चीज मिलेगी। तुम्हारे अंदर उसका करने का इच्छा शक्ति कितना, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर हम लोग किधर, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कॉलेज मॉर्निंग का होगा, तुमको सुबह कॉलेज आना है, तुम नहीं उठते ना, अभी कभी कभी आलस आता है कॉलेज आने को, लेक्चर बंद करते हो, बट यही चीज अगर तुम्हारे कुछ मन की रहेगी तो तुम अच्छे से करते हो उसको। घूमने जाना रहेगा पेरेंट्स के साथ, अभी ये एज में पेरेंट्स के साथ घूमने आना मजा नहीं आता, बॉयफ्रेंड के साथ जाते, दोस्त लोग के साथ गोवा जाते,
इट इज वेरी बिकॉज आपका वो डेडिकेशन, आपका दिल उधर है ना, आपको चीज करनी है। वैसे ही अपने करियर में भी ऐसा कुछ करो जो आपको करनी है। इट इज एज सिंपल एज दिस, ठीक है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, टू टाइप्स, आई रिपीट अगेन, योर पर्सनल, योर प्रोफेशनल। उसमें लॉन्ग टर्म गोल सेट करो भाई, 10 साल का प्लान तो मिनिमम बनाओ। सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें चीज, एटलीस्ट प्लान फॉर 10 years, नॉट लेस देन दैट। ये इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया के बारे में प्रॉब्लम नहीं होती ऐसा मुझे लगता है। इंडिया में नॉर्मली कल्चर कैसा है कि अगर समझो हमारा बच्चा एससीसी हो गया, एचसीसी हो गया, ग्रेजुएट हो गया, तो भी मान ये मेरा लाल है, मेरा पीला है, कुछ नहीं करता बेटा, बहुत मेहनत करता है, कुछ मिलता नहीं है। बेटी रहेगी तो उसको सब आता है, या बेटी रहेगी तो जबरदस्ती उसको खाना बनाना सिखाएंगे, ठीक है। एनीवेज चलो, बट दिस इज आवर इंडियन कल्चर। यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे ये सारे रीजन की वजह से ना आपका टारगेट शायद होता है। मैं एक बहुत नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। If you are committed in a relationship, समझो if you are committed in any relationship, ठीक है, और वो अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिलेशन है, 3 साल 4 साल से आप लोग एक दूसरे के साथ हो, ठीक है, तो आप लोग साथ में हो और सडनली ऐसा होता है कि कभी कुछ इश्यूज होते हैं, आई टोल्ड यू आर कमिटेड टू ईच अदर, ओके, और एनी वन पर्सन इज कमिटेड, लेट अस अज्यूम दैट। तो अभी जो कमिटेड है ना, और अगर उसका रिलेशन में कुछ इशू आएगा ना, तो उसका ध्यान और किधर नहीं लगता है, होता है नॉर्मल है। अगर तुम्हारे घर पे भी कोई इशू रहेंगे, उसके वजह से तुम लोग वो बाहर अपने डे टू डे एक्टिविटी में, अपने काम में, अपने पढ़ाई में आप फोकस नहीं कर सकते ना, करेक्ट है। ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम्स दूर करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों पता है क्या? क्योंकि हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी बचपन से स्टार्ट फ्रॉम योर बॉर्न टिल यू डेथ। आप लोग जो भी अपने घर पे देखते हो, सब मेरे घर पे भी इनफैक्ट, अगर आज मेरे घर पे भी कोई झगड़ा होता है ना, तो हम लोग सब काम छोड़ के वो झगड़े में, आप लोग रास्ते में कोई झगड़ा देख के अपना काम छोड़ घर वाले तुम्हारा क्या लेना देना, तुम अपना अच्छा खासा जा रहे थे, इधर इसने रिक्शा वाले ने इसको मारा, तुम खड़ा हो गए। समझ रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये हमको बचपन से आदत डाला है। घर पे भी ऐसा होता था, अगर समझो पति पत्नी में झगड़ा हुआ हो, तुम जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो पूरा फैमिली वहाँ पे इन्वॉल्व है। पूरा फैमिली का काम ही नहीं है, 2 जन ने लड़ाई किया, 2 जन ने शादी किया, 2 जन सॉर्ट करेंगे, माँ बाप भाई बहन, क्यों? राइट है, सेम होता है आप लोग जब आप गोल सेटिंग की बात करें। अगर आपने लाइफ में कोई टारगेट डिसाइड किया ना, तो वो टारगेट आपसे दूर हो रहा था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता था, मैं अपने दोस्त का किस्सा सुना था आपको। मेरा एक फ्रेंड है राहुल करके, तो उसका ऐसा है कि he don't know what to do, he was not well defined to his goal ना, लाइफ में कुछ टारगेट थे। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे ना, he and there were two sisters were elder to him, okay, वो सबसे छोटा था घर में। तो उसके डैड ऑलमोस्ट 55-56 के थे जब हम लोग FY में थे, मतलब he was born late, maybe something like that। तो ऐसा हुआ था कि उसके घर वालों ने उसको, मैं भी जाता था ना, सुनता था, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, फैमिली फ्रेंड टाइप है। तो उसके घर वालों से एक ही चीज़ बोलते थे कि बेटा कोई टेंशन नहीं है, मैंने पैसा कमाया है, उसका इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद तू 15-20 हज़ार रुपये भी अगर कमा लेगा, मैंने कहा तू कमाएगा, तेरी बीवी कमाएगी और इंटरेस्ट, तुम्हारा लाइफ अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। गलत नहीं है, दोनों ने बोला सही है। बट ये चीज जब बार बार जब आप अपने करियर के बारे में डिसाइड करो और आपको ये बताया जाए, तो दिमाग में बैठ जाता है। उसकी साइकोलॉजी भी आज सेम है। मैं उसके बाद बहुत बार मुंबई पूछ रहा हूँ, आपको भी बता क्यों पता है क्या? उसने यही चीज सुनी, उसका टारगेट दिमाग में कितना बैठ गया, 15-20 हज़ार महीना। समझ रहे हो मेरा बात? अभी ऐसा हुआ कि जब हम लोग कॉलेज में थे तब वो बीपीओ में काम करता था, एंड ही यूज्ड टू गेट 10-12,000 समथिंग लाइक दैट, नाइट शिफ्ट करता था वो। तो एंड हम लोग की कॉलेज के टाइम, ये कॉलेज के थोड़े बाद ना उसके डैड को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो जब डैड को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो काफी सारे इश्यूज हुए घर पे। ही वाज वर्किंग इन महेश ट्यूटोरियल्स एज एन एडमिन,
ओके, वाशी ब्रांच में था वो। एंड तब उसको जॉब छोड़नी पड़ी, तब उसकी सैलरी कुछ रहेगी 15-18 हज़ार रुपये। ओके, तो उसको जॉब छोड़नी पड़ी एंड डैड वाज इन लाइक कैंसर थे, तो काफ़ी सीरियस होने के बाद उसके डैड एक्सपायर। ओके, अभी गोल कितना है दिमाग में? तुमको ऑलमोस्ट तुम ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद तुमने आगे पढ़ाई नहीं की, तो तुम्हारे डैड ने बोला कि बेटा पढ़ लिख के क्या कर लेगा, आज एमबीए जो भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके सराउंडिंग में लोग कैसे थे, उसके डैड के फ्रेंड्स, मतलब जो डैड के फ्रेंड्स के बच्चों ने भी एमबीए किया था, उनकी सैलरी भी 20-25 हज़ार थी। तो उसके डैड को ऐसा लगता था कि पढ़ाई में इतना खर्चा करके क्या मतलब है, तुम कुछ नहीं करो, तुम ग्रेजुएशन करने के बाद तुमको इतनी सैलरी मिल जाएगी। वही साइकोलॉजी वो बंदा लेके कैरी किया, और फिर उसके बाद उसको पता ही नहीं था लाइफ में क्या करना है। देन ही जॉइंड एचआर कंसल्टेंसी। ठीक है, जब उसको 20,000 की सैलरी मिली, वो छोटे से ऑफिस में था मूड में, एंड ही वाज वहाँ पे अच्छे से काम, 3-4 साल वहाँ पे उसने वही 20-25 हज़ार के काम पे किया। इसके डैड एक्सपायर हो गए। अभी ऐसा हुआ कि ही वांटेड टू जंप, जब उसको ऐसा लगा कि थोड़ा और सैलरी होगा, नाउ ही इज वर्किंग विद 30-35,000 का सैलरी। एंड जो इंटरेस्ट का वो बात करते थे ना उसके डैड, तो प्रॉब्लम है वो, अभी किस्मत समझो या तुम किस पे डिपेंडेंसी समझो, तुम कुछ भी समझो, मुझे नहीं पता। वो पीएमसी क्राइसिस सुना ना अभी बीच में, उसके डैड के 25 लाख पीएमसी में। अभी तो सीट है, अब तक कुछ आंसर नहीं दिया है क्या होगा। अभी उस पर वो प्रेशर है ना कि मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं पता। हमेशा अपने लाइफ में खुद के अलावा और किस पे डिपेंडेंट होना। अगर तुमको पता है तुम में कैपेबल है, तुम्हारे पेरेंट्स कोई भी हो, मेरे डैड के बाद भी पैसे रहेंगे एफडी में, उन्होंने मेरे को ये बात बोली तू टेंशन मत ले, इवन सी अगर मैं कभी स्ट्रेस में रहता हूँ, और इसका मतलब ये कभी ये नहीं सोचना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए क्या रखा है और वो तुमको किधर यूज आएगा। इनफैक्ट ऑलवेज कैलकुलेट इन सच अ वे कि जो पेरेंट्स के पास है ना वो मेरे को टच भी नहीं करना। इनफैक्ट मुझे इतना करना है जो मैं अपने पेरेंट्स को अपने से उनसे उन्होंने जितना किया उससे ज़्यादा दे दूँ। दैट शुड बी योर टारगेट, दैट शुड बी योर गोल। ओके, क्लियर है? समझा पॉइंट? समझाने का मतलब इस डिपेंडेंसी किस पे भी मत रहो, इसमें भी नहीं। तुम अपने करियर को लेके रहो, तुम्हारे दोस्तों पे रहो, या तुम्हारे पेरेंट्स तक को भी नहीं। तुम क्या कर सकते हो ना अपने बारे में, वो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम पॉइंट था कि जब भी कोई गोल हमारे सामने आता ना, मेरा राहुल का स्टोरी बताने का रीजन ये था कि जब उसके डैड का वो इशू आया ना सामने, तो उसका लाइफ का गोल ही हट गया। वो 6 यार मेरा जॉब छोड़ के बैठा, जॉब छोड़ के बैठ के डैड के लिए बैठा, ठीक है, राइट है, पर तुम्हारा गोल क्या था लाइफ में? तुमको जो करना था उससे तुम पीछे हो गए ना। मेरे हिसाब से आज ही विल बी 26, 27 व्हाटएवर माय एज, एंड इफ ही इज अर्निंग ओनली 30-35,000, आई थिंक इज वेरी बैड। ऐसा मुझे लगता, उसको क्या लगता है मुझे नहीं पता, बट ऐसा मुझे लगता। समझ में आया बात? तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई इशू आए ना, तो तुम्हें तुम्हारे गोल पे फोकस करना चाहिए, तुम्हारे प्रॉब्लम पे नहीं। अगर तुम तुम्हारे गोल पे फोकस करोगे ना, वो टाइम भी इशू के साथ चलते हुए भी तुमने अगर ये डिसाइड किया ना कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, साथ में इशू होएगा, नो प्रॉब्लम, बट अगर ये डिसाइड करके तुम आगे बढ़े ना, तो तुम्हारा गोल भी अचीव होगा, और क्योंकि गोल अचीव होगा तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। समझ में आया बात? क्लियर है? तो ये जो मैंने आपको बोला ना, आप रास्ते में चल रहे हो और बाजू में क्या हो रहा है वो छोड़ो, आप किधर जा रहे थे वो आपका गोल था, वो साइड हो गया, तुम खड़े होकर टाइम पास कर रहे हो, मत करो ऐसा। समझा? योर टाइम इज अ वेरी प्रीशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड। तुमको देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, कॉलेज डेज एंजॉयमेंट बनता है, तुम्हारा हक है, वो तुमको करना ही चाहिए, बट साथ में चीजें बैलेंस करना सीखो कि किस तरह से तुम तो बाकी सारी चीजें तुम्हारी, जैसे तुम्हारे लिए अभी तुम्हारी स्टडीज है, तुम्हारा करियर है, उसको कैसे साथ में लेके जाना। एंड मैं एक बात वापस पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, ये सबका अपना ओपिनियन है। डू समथिंग, वर्क समथिंग व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन का स्टडीज। मैं फॉरेन कल्चर का बात कर रहा था ना, 10th-12th के बाद सब अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये हमारे इंडिया ने अपने पेरेंट्स ने अपने बच्चे को गिरा के रखा है। समझ रहे हो तुम लोग अभी केपेबल इनफ हो कि तुम आज के डेट में पार्ट टाइम जॉब का 8 से 10 हज़ार रुपये मिल जाता है, अगर तुम 4 से 6 घंटा काम करते हो किधर भी हो, तुम्हारे में कैलिबर है, तुम कुछ सीखने भी मिलेगा साथ में। बट हमको क्या लगता है कॉलेज जाने का, अभी क्योंकि आप लोग का आफ्टरनून का कॉलेज है, देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग आउट 10-12, ठीक है, तुम
अभी तुम सुबह सो के टाइम पास ही कर रहे हो ना, उसके बाद तुम क्या करते हो, कॉलेज शाम को तुम घूम लिए दोस्तों के साथ, रात को अपने पास सोशल मीडिया इतना है कि एक रात को 1-2 बजे भी काम करते हैं हम लोग। फिर क्योंकि 1-2 बजे हमारी आंखें हमें प्रेशराइज करती है, भाई सो, तो हम फोन रख के सो गए। तो आपका प्रोडक्टिव आवर कितना है, कॉलेज का 4-5 घंटा। कॉलेज के 4-5 घंटे में भी आधे टीचर आपको पसंद नहीं, आधे टीचर आके बोर कर दे, और जो एक टीचर अच्छा लगता है उसके साथ तो पूरा टाइम पास करना रहेगा, तो बचा खाली आधा 1 घंटा तो आप प्रोडक्टिव दे रहे हो। 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा प्रोडक्टिव दे रहे हो, यू आर लैकिंग गाइस।